नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 10 विज्ञान का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के लिहाज से ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानकर चलिए कि हर साल इससे 5 से 7 नंबर के सवाल तो पक्के हैं और कभी कभी तो एक लंबा वाला 5 नंबर का प्रश्न भी यहीं से आता है। तो आज के सेशन में हम एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर ये बिजली और चुंबक, इनके बीच ऐसा क्या रिश्ता है जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। कशिश ग्लो में आपका स्वागत है। स्मार्ट लर्निंग, स्टडी हैक्स और मोटिवेशन सब एक जगह। लेट्स लर्न, ग्लो एंड ग्रो टुगेदर। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, जरा सोचिए, एक तार में जो करंट बह रहा है वो हमें दिखाई तक नहीं देता, फिर उसमें इतनी ताकत कहां से आती है कि वो पंखे की पत्तियों को घुमा दे या पानी की मोटर चला दे? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। इस पूरी क्लास में हम चुंबक की एकदम बेसिक बातों से शुरू करेंगे और फिर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर कैसे काम करते हैं वहां तक पहुंचेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस वैज्ञानिक रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। चलिए सबसे पहले कुछ एकदम बुनियादी बातें कर लेते हैं। चुंबक यानी मैग्नेट आखिर होता क्या है? तो भाई, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें एक खासियत होती है, ये लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसके हमेशा 2 ध्रुव या पोल्स होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। एक बड़ी दिलचस्प बात है, आप एक चुंबक के चाहे 1000 टुकड़े कर दें, हर छोटा सा टुकड़ा अपने आप में एक पूरा चुंबक बन जाएगा जिसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। आप कभी भी अकेले नॉर्थ या अकेले साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। और ये तो हम सब जानते हैं कि एक जैसे पोल जैसे नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को धकेलते हैं और अलग अलग पोल नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ये क्या भला है? इसे ऐसे समझिए जैसे हर बाहुबली का अपना एक इलाका होता है ना, जहां उसका दबदबा होता है, बिल्कुल वैसे ही हर चुंबक के चारों ओर भी उसका एक प्रभाव वाला इलाका होता है। इस इलाके में अगर कोई लोहे की चीज या कोई दूसरा चुंबक आएगा तो उसे खिंचाव या धक्का महसूस होगा। बस इसी असर वाले क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। याद रखिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी ताकत भी होती है और इसकी एक खास दिशा भी होती है, और इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर B से दिखाते हैं। अब देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र हमें आंखों से तो दिखता नहीं, तो फिर इसे कागज पर कैसे दिखाएं? इसके लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनके कुछ गुण हैं जो परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला, ये रेखाएं चुंबक के बाहर तो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर इनकी दिशा साउथ से नॉर्थ होती है। इसी वजह से ये एक बंद लूप बनाती हैं। दूसरा और सबसे जरूरी गुण, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर कंपास की सुई को 2 दिशाएं दिखानी पड़ेंगी, जो कि मुमकिन ही नहीं है। और जहां ये रेखाएं ज्यादा घनी मतलब पास पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा ताकतवर होता है, जैसे कि चुंबक के ध्रुवों के पास। तो अभी तक हम चुंबक और उसके आसपास की दुनिया को समझ रहे थे, लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने बिजली और चुंबक के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता खोज निकाला जिसने हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सब हुआ एक इत्तेफाक से। साल था 1820 और वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। वो अपनी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि जैसे ही उन्होंने एक तार में से बिजली गुजारी, पास में रखी कंपास की सुई हिलने लगी। अब ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कंपास की सुई तो सिर्फ किसी दूसरे चुंबक के पास ही हिलती है। इस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ऑस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से एक सीधा साधा निष्कर्ष निकला, जब भी किसी तार में से इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो वो तार खुद एक चुंबक की तरह काम करने लगता है और अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। बस यहीं से फिजिक्स की एक नई ब्रांच का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चलो, ये तो पता चल गया कि करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, पर अगला सवाल ये था कि इस क्षेत्र की दिशा क्या होगी? मतलब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा या ईस्ट से वेस्ट? इसे कैसे पता लगाएं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ बड़े ही आसान और काम के नियम बनाए। देखिए, इन दिशाओं का पता लगाने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 2 हैंड रूल्स हैं। पहला है राइट हैंड थंब रूल,
जो हमें बताता है कि एक सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। और दूसरा है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, जो ये बताता है कि अगर हम किसी करंट वाले तार को किसी दूसरे चुंबक के पास रख दें तो उस तार पर धक्का किस तरफ लगेगा। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। ये नियम बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि आपने एक करंट वाले तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है। तो आपकी उंगलियां जिस दिशा में तार पे लिपटेगी ना, बस वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। एक सीधे तार के लिए ये क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर गोल गोल छल्लों यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं। अच्छा, अब सोचिए कि अगर तार सीधा ना हो बल्कि उसे गोल मोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अगर तार एक सर्कुलर लूप की तरह है तो लूप के सेंटर में चुंबकीय क्षेत्र बहुत ताकतवर हो जाता है, क्योंकि सारी फील्ड लाइंस एक ही दिशा में इकट्ठी हो जाती हैं। और अगर हम तार को स्प्रिंग की तरह एक के बाद एक कई फेरों में लपेट दें तो उस बनावट को हम कहते हैं परिनालिका या सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और एक समान होता है और यह बिल्कुल एक छड़ चुंबक की तरह ही काम करता है। सोलेनॉइड वाला टॉपिक परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक पर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये नियम हमें बल यानी फोर्स की दिशा बताता है। नियम क्या कहता है? अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और बीच वाली उंगली को इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। अब अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, बीच वाली उंगली करंट की दिशा में हो, तो आपका अंगूठा अपने आप उस तार पर लगने वाले बल या धक्के की दिशा बताएगा। इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट। अब असली मजा आने वाला है। अभी तक हमने जो भी सिद्धांत पढ़े हैं, करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उस क्षेत्र में करंट वाले तार पर बल लगता है। इन सब का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। हमारे घरों में पंखे, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर के अंदर का फैन, सब कुछ इसी एक सिद्धांत पर घूम रहा है। एक इलेक्ट्रिक मोटर का काम बहुत सीधा और सरल है। ये बिजली की ऊर्जा लेता है और उसे घूमने वाली ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। इसका एक ही काम है, बिजली दो और घुमाओ लो, और ये काम करता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के सिद्धांत पर। चलिए अब मोटर के काम करने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये 5 नंबर का सवाल बनता है। सबसे पहले 2 ताकतवर चुंबकों के बीच एक आयताकार कॉइल रखी होती है। जब इस कॉइल में करंट भेजते हैं तो फ्लेमिंग के नियम के हिसाब से कॉइल की एक साइड पर बल नीचे की ओर लगता है और दूसरी साइड पर ऊपर की ओर। इससे कॉइल आधा घूम जाती है। अब यहीं पर एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। इसका काम है हर आधे चक्कर के बाद करंट की दिशा को पलट देना। जैसे ही दिशा पलटती है, जिस साइड पर पहले नीचे बल लग रहा था अब उस पर ऊपर लगने लगता है और दूसरी पर नीचे। इस तरह कॉइल अपना दूसरा आधा चक्कर भी पूरा कर लेती है और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिससे हमें एक लगातार घूमने वाली गति मिलती है। हमने ये तो देख लिया कि बिजली से गति कैसे पैदा होती है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या हम गति का इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और इसी सिद्धांत पर दुनिया के सारे पावर प्लांट काम करते हैं। देखिए, मोटर और जनरेटर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बस काम उल्टा है। मोटर बिजली लेता है और गति देता है, जनरेटर गति लेता है और बिजली बनाता है। जनरेटर जिस महान सिद्धांत पर काम करता है उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसकी खोज की थी महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने। फैराडे ने यह खोज की कि अगर हम एक कॉइल के पास किसी चुंबक को तेजी से हिलाएं डुलाएं, मतलब कि कॉइल से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र को लगातार बदलते रहें, तो उस कॉइल में अपने आप एक करंट पैदा हो जाता है। इसी शानदार घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जनरेटर में भी यही होता है। हम टरबाइन से एक कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में जोर जोर से घुमाते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है और हमें बिजली मिलती रहती है। अच्छा, अब जो ये नया करंट पैदा हुआ है, इसकी दिशा क्या होगी? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का, यानी दक्षिण हस्त नियम। ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड रूल जैसा ही है, बस इस बार आपको अपना दाहिना हाथ इस्तेमाल करना है। अपनी तीनों उंगलियों को फिर से 90 डिग्री पर फैलाइए। अगर अंगूठा गति की दिशा बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो बीच वाली उंगली हमें पैदा हुए करंट यानी इंड्यूस करंट की दिशा बताएगी। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए और राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। जनरेटर से हमें 2 तरह का करंट मिल सकता है,
एसी और डीसी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, जो हमेशा एक ही दिशा में बहता है, जैसे कि हमारी बैटरी या सेल का करंट। और एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जो एक सेकंड में कई बार अपनी दिशा बदलता रहता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी होती है। भारत में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि हमारे घर का बल्ब एक सेकंड में 100 बार जलता और बुझता है, पर ये इतनी तेजी से होता है कि हमारी आंखों को पता ही नहीं चलता। एसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हम बहुत कम एनर्जी लॉस के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक भेज सकते हैं। चलिए अब इस पूरे चैप्टर का एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और उन सभी मुख्य पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो बिहार बोर्ड की परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। ऑर्स्टेड की खोज क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं, सोलेनॉइड कैसे काम करता है और दोनों हैंड रूल्स में क्या फर्क है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने पहले कहा, इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत, उसकी बनावट और वो कैसे काम करता है, ये 5 नंबर के लिए एक हॉट टॉपिक है। इसे तो बहुत अच्छे से तैयार करना ही करना है। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखिए। इस चैप्टर से डायग्राम बनाने वाले सवाल आते ही आते हैं, तो मोटर, सोलेनॉइड और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साफ सुथरे डायग्राम बनाने की खूब प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, डायग्राम में करंट, चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा को तीर के निशान से दिखाना मत भूलिएगा, वरना नंबर कट जाते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड रूल में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मोटर मतलब बल, बल मतलब बायां हाथ। जनरेटर मतलब करंट, तो दायां हाथ। अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए और एकदम शांत मन से परीक्षा देने जाइएगा। तो दोस्तों, हमने आज एक पूरा सफर तय किया। एक छोटी सी हिलती हुई सुई की कहानी से शुरू करके हम उन बड़े बड़े जनरेटरों तक पहुंचे जो पूरे के पूरे शहर को रोशन करते हैं। यही तो है विज्ञान की ताकत। ये हमें सिखाता है कि अपने आसपास होने वाली छोटी से छोटी घटना को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या पता आज की कोई छोटी सी जिज्ञासा कल की दुनिया को बदलने वाली कोई बहुत बड़ी खोज बन जाए। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए, सवाल पूछते रहिए और नया सीखते रहिए। मुझे आप सब पर पूरा विश्वास है कि आप अपनी परीक्षाओं में बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।